बैक बॉयज एंड गर्ल्स। तो यार अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो तुम्हें पता होगा कि ये एक वर्सेस सीरीज है। तो भाई आज की इस वीडियो से हम लोग इस वर्सेस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं ज़ायगार्ड वर्सेस रेक्वेजा के बारे में। क्योंकि मुझे अपनी रिसेंट गेमिंग वीडियो पे कमेंट आता है कि मतलब क्या ज़ायगार्ड रेक्वेजा को हरा सकता है, तो मैं सिंपली उसका रिप्लाई कर देता हूँ बिल्कुल भी नहीं। बट फिर से मुझे रिप्लाई आता है कि वी वांट ज़ायगार्ड वर्सेस रेक्वेजा। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, वी वांट प्रॉपर कंपैरिजन। सो जब टॉपिक सामने से चल के आ रहा है तो मैं भला क्यों उसे छोड़ दूँ। और हाँ, अगर आवाज़ ठीक ना आ रही हो तो सॉरी, क्योंकि मतलब तबीयत वगैरह ख़राब है, जुकाम हो गया था मुझे, तो मेरी आवाज़ शायद से थोड़ी सी चेंज हो गई है। एनीवेज, ज़्यादा बात ना करते हुए यहीं से आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे ज़ायगार्ड के बारे में। तो ज़ायगार्ड एक ड्रैगन एंड ग्राउंड टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है, पोकेमॉन एक्सवाईज़ेड की सीरीज से, यानी कि कलौस रीजन से। साथ ही साथ ये ऑरा ट्रायो का मास्टर भी है, जिसमें आते हैं येवेल्टर एंड जर्नियास एंड ज़ायगार्ड। और बेसिकली इसके 5 फॉर्म्स एंड 4 सिग्नेचर मूव्स हैं। हाँ, 5 फॉर्म्स एंड 4 सिग्नेचर मूव्स। फॉर्म्स की बात करें तो वह है सेल, कोर, 10%, 50% एंड 100%, जिसमें से 50% इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है एंड 100% इसका सबसे पावरफुल फॉर्म है। जहाँ पर 10% फॉर्म एक डॉग की तरह दिखता है, 50% फॉर्म एक स्नेक की तरह दिखता है एंड कंप्लीट फॉर्म तो भाई गजब ही दिखता है। जो कि अगर कोई इकोसिस्टम को हार्म करने की कोशिश करता है या फिर ऑर्डर को ब्रेक करता है तो ज़ायगार्ड का 50% फॉर्म सामने आता है उससे बैटल करने के लिए एंड उसे रोकने के लिए। एंड अगर उसकी हेल्थ 50% हो जाती है ड्यूरिंग द बैटल तो उसकी पावर कंस्ट्रक्ट एबिलिटी ऑन हो जाएगी एंड उसके बाद वो अपने कंप्लीट फॉर्म यानी कि 100% वाले फॉर्म में आ जाएगा। और तब ज़ायगार्ड अनलिमिटेड एनर्जी रिलीज करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए इसके 4 सिग्नेचर मूव्स की तो वो है लैंड्स रैथ, 1000 वेव्स, 1000 एरोज और कोर एनफोर्सर, जिसमें से कोर एनफोर्सर इसका सबसे पावरफुल मूव है। बात की जाए बेस स्टेट्स की तो सेल एंड कोर फॉर्म के कोई बेस स्टेट्स नहीं है, बट 10% फॉर्म के बेस स्टेट्स है 486, 50% फॉर्म के बेस स्टेट्स है 608 एंड कंप्लीट फॉर्म के बेस स्टेट है 708। सो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन ज़ायगार्ड के बारे में, जो कि कंपैरिजन करने वक्त जरूरी है। अब हम लोग बात करने वाले हैं रेक्वेजा के बारे में। सो रेक्वेजा यहाँ पर ड्रैगन एंड फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है हुएन रीजन से, और साथ में रेक्वेजा मास्टर है वेदर ट्रियो का, जिसमें आते हैं प्राइमल ग्राउडॉन, प्राइमल कायोगर एंड रेक्वेजा। जहाँ पर दोनों ग्राउडॉन एंड कायोगर दोनों ही प्राइमल फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। प्लस यहाँ पर रेक्वेजा के पास भी एक मेगा इवोल्यूशन है जिसको हम मेगा रेक्वेजा बोलते हैं। वेल, बात करें रेक्वेजा के बेस स्टेट्स के बारे में तो वो है टोटल 780, जो कि काफी ज्यादा है। एंड यहाँ पर अगर बात करें रेक्वेजा का स्पेशल अटैक के बारे में तो वो है ड्रैगन असेंट, जो कि अपने आप में ही वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मूव ऑफ पोकेमॉन वर्ल्ड है। और जिस तरह ज़ायगार्ड इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है किसी भी ओपोनेंट से, उसी तरह रेक्वेजा भी प्रोटेक्ट करता है अर्थ को किसी भी इंट्रूडर को या फिर किसी भी मीटियोर को एटमॉस्फेयर में ही डिस्ट्रॉय करके। सो दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स हैं एंड अपनी अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाते हैं। और बात की जाए यहाँ पर टाइप एडवांटेज या मूव एडवांटेजेस की, तो दोनों के ही एक दूसरे के ऊपर एडवांटेज है, बट रेक्वेजा को ज़ायगार्ड के ऊपर ज़्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि रेक्वेजा एक फ्लाइंग टाइप भी है एंड ज़ायगार्ड एक ग्राउंड टाइप है, जहाँ पर फ्लाइंग टाइप को ग्राउंड टाइप पे एडवांटेज होता है एंड ड्रैगन पे ड्रैगन टाइप को एडवांटेज वैसे भी होता है। बात करें मूव एडवांटेज की तो दोनों ही ड्रैगन टाइप मूव परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इफेक्टिव हो सकते हैं। बट यहाँ पर रेक्वेजा ड्रैगन के साथ साथ आइस टाइप मूव भी यूज कर सकता है, जो कि ज़ायगार्ड को जल्दी फेंट करने में मदद कर सकते हैं। वेल, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर इन दोनों की बैटल होती है तो वो किस तरह की होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट कि दोनों ही बिना मेगा एवोल्यूशन या फिर किसी फॉर्म के आएंगे। ज़ायगार्ड अपने स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि 50% फॉर्म में आएगा और रेक्वेजा बिना मेगा एवोल्यूशन के आएगा। जहां पर बैटल स्टार्ट होने के बाद रेक्वेजा 50% फॉर्म यानी कि ज़ायगार्ड के स्टैंडर्ड फॉर्म को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देगा एंड जब उसकी एचपी 50% हो जाएगी यानी कि हाफ हो जाएगी, तब वो अपने 100% फॉर्म में अपनी एबिलिटी के कारण ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एंड फिर जो होगा वो हम सब जानते हैं, ज़ायगार्ड रेक्वेजा को बहुत ही बुरी तरीके से, गंदी तरीके से मारेगा एंड उसके बाद रेक्वेजा भी ऑब्वियसली हर मेगा इवॉल्व होगा। और मेगा इवॉल्व होते जो पहला काम वो करेगा ड्रैगन असेंट, यानी कि अपना स्पेशल अटैक यूज करेगा, जहाँ पर वो ड्रैगन असेंट यूज करते ही एक बार में ही फेंट कर देगा। जहाँ पर हम सभी जानते हैं कि लैंड्स रैथ, 1000 वेव्स एंड 1000 एरोज की पावर ड्रैगन असेंट से काफी कम है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कोर एनफोर्सर की तो कोर एनफोर्सर किसी अपोनेंट को मारने के लिए उसको पहले स्टील करना पड़ता है, बट ड्रैगन असेंट के साथ उसकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि ज़ायगार्ड कांट इवन इमेजिन टू कैच रेक्वेजा, आई मीन मेगा रेक्वेजा। एंड अगर तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है ना तो तुम लोग खुद सोचो, क्या ज़ायगार्ड अकेले प्राइमल ग्राउडॉन एंड प्राइमल कायोगर को हरा सकता है? क्या ज़ायगार्ड अकेले हूप अनबाउंड के 7 पोकेमॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स को हैंडल कर सकता है? एंड क्या ज़ायगार्ड मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसको द गॉड ऑफ ऑल पोकेमॉन खुद आर्सेस ने डिस्ट्रॉय कर सका था? पर यार ज़ायगार्ड भी इतनी आसानी से नहीं हारेगा, वो भी रेक्वेजा को काफी अच्छी टक्कर देगा, इनफैक्ट गंदी तरीके से मारेगा। क्योंकि भले ही रेक्वेजा के पास उसका ड्रैगन असेंट इतना पावरफुल सिग्नेचर मूव है,
बट ज़ायगार्ड के पास भी उसके 4 सिग्नेचर मूव्स हैं जो कि ग्राउंड पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एंड रेक्वाजा उड़ता ही रहता है अभी ऑन लो, तो किसी तरह अगर वो रेक्वाजा को ग्राउंड पे लाने में कामयाब हो गया और अगर इनमें से कोई भी सिग्नेचर मूव उसने 1-2 बार हिट कर दिए तो वो काफी सारा डैमेज डील कर पाएगा रेक्वेजा को। पर यार हम सभी जानते हैं अगर ज़ायगार्ड ने सिग्नेचर मूव यूज किया तो रेक्वेजा भी ड्रैगन सैंड जरूरी यूज करेगा। बट एट द एंड वी ऑल नो कि रेक्वाजा ज़ायगार्ड से ज्यादा पावरफुल है। सो यार लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, शाउट आउट टू मोहम्मद अरहम फॉर सजेस्टिंग मी सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन सी या, पीस आउट।